डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट तक पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग मेल मर्ज विजार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग आप कब करोगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। जब कभी भी स्टूडेंट्स हम कभी ऐसा चाहते हैं कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट कई लोगों को मुझे भेजना है, ठीक है, अलग अलग एड्रेस पे, उस जगह पे हम लोग स्टूडेंट्स अपने मेल मर्ज कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह जो आपके सामने यहाँ पे पेज दिख रहा है, इस पेज को मुझे कई लोगों को सेंड करना है अलग अलग एड्रेस पे, ठीक है, और एक ही बार में। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे टूल्स में जाओ, ठीक है, मेल मर्ज वाले इस ऑप्शन पे आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट। स्टूडेंट्स, चारों का मतलब क्या है? क्या करंट फाइल यूज करना है या नई फाइल बनाकर, या फिर कोई पहले से फाइल बनी है तो ब्राउज से ले लो, या कोई टेम्पलेट यूज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे करंट अपने डॉक्यूमेंट का ही प्रयोग करना है, जो मेरे इस डॉक्यूमेंट पे अभी नीचे मैंने राइट कर रखा है। इसी के ऊपर मुझे मेल मर्ज कमांड के द्वारा फाइल को अलग अलग जगह पे सेंड करना है। सो अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखो, जैसे ही क्लिक करूँगा दो ऑप्शन आएगा, लेटर और ईमेल मैसेज का। मुझे लेटर वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रखना है और नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करना है। देखो तो कौन से ऑप्शन पे, यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आगे, ठीक है। जैसे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे साइज में 4 बटन आपको आएंगे। कस्टमाइज वाली बटन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे फील्ड दिख रही हो नहीं चाहिए उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ऐसे मुझे केवल 4 फील्ड चाहिए, सो मैंने 4 ही फील्ड को लिया। टाइटल के जगह पे रीनेम कर देता हूँ कि टाइटल की जगह पे मुझे क्या आना चाहिए, स्टूडेंट का नेम दिखना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट नेम की जगह पे क्या दिखना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम की जगह पे उसका एड्रेस शो होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा एड्रेस, इस तरीके से। थोड़ा ध्यान से देखिए, ओके। 2 फील्ड हो गई। तीसरी फील्ड को रीनेम करूँगा स्टूडेंट्स और इसको बना दूंगा सिटी के लिए। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सिटी, ओके, और ओके वाली बटन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट फील्ड है, इसे रीनेम करके मैं स्टेट के लिए बता देता हूँ स्टूडेंट कि वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा होगा। सो अभी कितनी फील्ड बन गई, टोटली 4 फील्ड बनी स्टूडेंट्स। जस्ट आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे ओके वाली बटन है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके वाली बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके लिए देखो चारों फील्ड इस तरीके से तैयार है। अब 3 से 4 लोगों का डेटा या जितनी मर्जी उतने लोगों का डेटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो मैं कुछ लोगों का डेटा यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे पूजा, ओके। एड्रेस मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे शमनपुर, ठीक है, और यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ मऊ, स्टूडेंट्स इसका यूपी, ठीक है। एक लोग का डेटा पुट हो चुका है। नेक्स्ट करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, दोबारा एक लड़के का और नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे कि राकेश। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला इसका मनिहारी, इस तरीके से, ठीक है, और सिटी डाल देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मऊ, और यहाँ पे यूपी कर देता हूँ। 2 हो गया है। फिर मैं दोबारा न्यू पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, और एक लोगों का और डेटा यहाँ पे राइट कर देता हूँ, जिसका नाम अभिषेक मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो अभिषेक, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एड्रेस शंकरपुर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ध्यान से देखो, और यहाँ पे यूपी पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो तो इतना डेटा मैंने पुट कर लिया है। अब जस्ट मुझे ओके वाली बटन पे क्लिक करना है। तो मैं ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये सारा सेव करने के लिए आपको ऑप्शन मांगेगा। तो आपको फाइल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव करना है। तो फाइल का नाम आप कुछ भी डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। मैंने डी करके फाइल का नाम यानी डाटा के नाम से देखो सेव करना चाहा, मैं सेव वाली बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो डी के नाम से यहाँ पे फाइल सेव्ड हो चुकी है कि स्टूडेंट्स। जस्ट आपको यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करना है। क्लिक हो चुका है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो अगला ऑप्शन आपको आएगा मोर का। मोर पे आपको क्लिक करना है, और मोर में जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और जो जो आपने डेटा लिया था उनको आप यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लीजिए। सो अभी एक आ गया, यहाँ पे न्यू इसको भी ले लूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट नेम को भी यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। ये देखो लास्ट नेम आ गया, इसको नीचे कर देते हैं ऐसे। फिर ऐसे ही
कंपनी नेम आपका आ जाएगा। यही 4 ऑप्शंस लिए थे, सो मैं इन्हीं को क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। जस्ट यहाँ से आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो। इसके बाद मुझे ओके वाली बटन पे जस्ट क्लिक करना है। ध्यान से देखो, मैंने क्लिक किया। इसके बाद देन ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स 4 फील्ड आपके सामने हैं यहाँ पे। अब आपको मैच फील्ड पे क्लिक करके इसे मैच कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, पहले फील्ड में नेम में पूजा है, ठीक है। इसके बाद एड्रेस उसका था स्टूडेंट्स यहाँ पे। देन उसका क्या था, यहाँ पे आपका सिटी था तो सिटी को सेलेक्ट करो, और क्या था आपका स्टेट था तो स्टेट को सेलेक्ट करो। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, इस लिस्ट में पूरा का पूरा नाम उसका दिख गया है। यहाँ पे जस्ट ओके वाली बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना स्टूडेंट, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और दोबारा से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा। इसको लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो देखो आपको यहाँ पे जो फील्ड आपने बनाई थी यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ जाएगी। कहाँ रखना है, इसे ऊपर रखना है कि बिल्कुल नीचे। सो मैं इसे बिल्कुल नीचे रखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे ऐसे लेके चला जाऊँगा। ध्यान से देखिए, सभी हेडिंग्स जो भी मैंने पेज पे बनाया था उन सभी के बिल्कुल नीचे स्टूडेंट में इसे कर देता हूँ। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपका यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे। देखो तो आगे आए सब बिल्कुल नीचे। अब जस्ट मैं फिनिश वाले आप कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो मार्जिन भी आप दे सकते थे, ठीक है, जो यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट ना मार्जिन आपको यूज करना था, आप यूज कर सकते हो। देखो इसे खोलेंगे तो आप लेफ्ट से भी मार्जिन इसे ऐसे दे सकते हो, ठीक है ना। सो अगर नहीं देना है तो मत रखो, अगर देना है तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। मैं फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट के नीचे ही आपको यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नीचे ही आया, ठीक है ना। यहाँ पे इतना नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये 2 डेटा आपका यहाँ पे है। अगर इसको आपको नहीं दिखाना है तो आप इसे हटा भी सकते हो ऐसे। अब देखो आपके सामने इस तरह का फील्ड आ स्टूडेंट्स। जस्ट करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको नेम के आगे क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट एरो को प्रेस करके कर्सर को इसके लेफ्ट में लेकर आना है और यहाँ पे सेम ही टाइप करना है जैसे कि नेम मैंने टाइप किया, और फिर टैब बटन को दबा के थोड़ी ऐसी दूरी आपको दे देना है। फिर एड्रेस के लिए भी सेम प्रोसेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है एड्रेस इस तरीके से, ठीक है। और फिर टैब बटन को दबा के सेम दूरी आपको ऐसे दे देना है। वैसे ही सिटी के लिए भी करना है स्टूडेंट्स। लेफ्ट बटन दबाओ, आपका लेफ्ट बटन दबाते ही देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप अब क्या करना है, सिटी टाइप कर दोगे ना स्टूडेंट्स और टैब बटन को ऐसे प्रेस कर दोगे। देखो तो आगे सेम प्रोसेस आपको स्टेट के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से स्टेट। देखो तो स्टूडेंट्स और टैब बटन को दबा दूंगा स्टूडेंट्स। जब मैं इतना कर दूंगा तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स क्या करना है आगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप ध्यान से देखोगे तो मेल मर्ज का एक टूल बार आपके सामने यहाँ पे नीचे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे खुल जाता है कुछ इस तरीके से। देख रहे हो ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एक एक डेटा को आप चाहो तो यहीं पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे सारे डेटा को क्या करना है, देखना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। देखो तो अकेले अकेले डॉक्यूमेंट को सभी को मैं देखना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो एक नए पेज पे सारा डेटा आपको दिख जाएगा। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ये देखो स्टूडेंट्स क्लिक हुआ, कितना रिकॉर्ड बताया, 3 रिकॉर्ड, और एक नया पेज भी आपके सामने यहाँ पे खुल चुका है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, नए पेज के ऊपर आपका यहाँ पे पूजा का डिटेल आ गया एक पेज पे। अभी देखो स्टूडेंट्स दूसरे पेज पे ये देखो दूसरा पेज नीचे आ रहा है और दूसरे का एड्रेस उसका यहाँ पे प्रिंटेड होगा, सिटी स्टेट वगैरह, और उसका नाम देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखोगे तो तीसरे वाले पेज के ऊपर तीसरे लड़के का डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे मेल मर्ज की जो कमांड है स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।